प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजेत्री के 9वें पाठ महाकवि मागह का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत सरल अनुवाद के साथ कठिन शब्दार्थ, व्याकरण कार्य एवं भावबोध प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। 9वां पाठ है महाकवि मागह। 9वां पाठ महाकवि माघ। इस गद्यांश को पढ़ने से पहले हम इस गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दार्थों को देख लें। जैसे मरुभूमि, इसका अर्थ होता है मरुस्थल या रेगिस्तान। इसी प्रकार से विदुषाम पद का अर्थ होता है विद्वानों की। अपरम का अर्थ होता है अन्य या दूसरा। पुरातनम का अर्थ होता है प्राचीन। और इसमें एक पद आया है बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी का अर्थ होता है 3 विशाल महाकाव्यों का समूह। आइए देखें गद्यांश को। मरुभूमि ही राजस्थानम न केवलम वीराणाम भक्तानाम च भूमि अस्ति अपितु विदुषाम महाकविनाम अपि भूमि ही। रेगिस्तान या मरुस्थल राजस्थान केवल वीरों और भक्तों की भूमि के रूप में ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु विद्वानों और महाकवियों की भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। कहने का भाव यह है कि राजस्थान की जो भूमि है वह वीरों और भक्तों की भूमि तो है ही, साथ ही विद्वानों और महाकवियों की भूमि के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्ये बृहत्त्रयी इति नामना प्रसिद्धानि त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति। संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के नाम से 3 महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। भारवी कवेः किरातार्जुनीयम्, माघस्य शिशुपालवधम्, श्रीहर्षस्य च नैषधीचरितम्। महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम्, महाकवि माघ का शिशुपालवधम और महाकवि श्रीहर्ष का नैषधीचरितम, ये तीनों महाकाव्य संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के नाम से कौन कौन से महाकाव्य प्रसिद्ध हैं, तो उसका उत्तर होगा भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपालवधम और नैषधीचरितम जो श्रीहर्ष के द्वारा लिखा हुआ है। ये तीनों महाकाव्य संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध है। आइए देखें आगे। एषु शिशुपाल वधस्य रचयिता महाकवि माघस्य जन्म राजस्थानस्य जालोर जनपदान्तर्गते भीनमाला नगरे श्रीमाली ब्राह्मण परिवारे अभवत्। इनमें शिशुपाल वध की रचयिता महाकवि माघ का जन्म राजस्थान के जालोर जिले के अंतर्गत भीनमाल नगर में श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बृहत्त्रयी के जो 3 रचयिता हैं उनमें से शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ हैं, जो राजस्थान के जालोर जिले के अंतर्गत भीनमाल नगर में श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में हुए थे। भीनमाल नगरस्य पुरातनम नाम भिन्नमाल इति आसीत्। भीनमाल नगर का प्राचीन नाम भिन्नमाल था। श्रीमाली ब्राह्मणानां बाहुल्यात् अस्य क्षेत्रस्य अपरम नाम श्रीमाल क्षेत्रम अपि आसीत्। श्रीमाली ब्राह्मणों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का दूसरा नाम श्रीमाल क्षेत्र भी था। अर्थात श्रीमाली ब्राह्मण परिवारों का यहाँ बाहुल्य था, इसलिए इस क्षेत्र का दूसरा नाम श्रीमाल क्षेत्र भी था। पठित गद्यांश के कुछ बोध प्रश्न देख ले। जैसे पहला प्रश्न है राजस्थानम केषां भूमि अस्ति। राजस्थान किन की भूमि है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे राजस्थानम वीराणाम भक्तानाम विदुषाम महाकविनाम च भूमि अस्ति। राजस्थान वीरों की, भक्तों की, विद्वानों की और महाकवियों की भूमि है। दूसरा प्रश्न है भीनमाल नगरस्य पुरातनम नाम किम आसीत्। भीनमाल नगर का प्राचीन नाम क्या था। इसका उत्तर आप लिखेंगे भीनमाल नगरस्य पुरातनम नाम भिन्नमाल आसीत्। और तीसरा प्रश्न है महाकवि माघस्य जन्म कुत्र अभवत्। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ। इसका उत्तर होगा महाकवि माघस्य जन्म
राजस्थान से जालोर जनपद अंतर्गते भीनमाला नगरे श्रीमाली ब्राह्मण परिवारे अभवत। आइए देखें अगला गद्यांश। गद्यांश को पढ़ने से पहले इस गद्यांश के कठिन शब्दार्थों को देख ले। जैसे पितामह का अर्थ होता है दादा, राज्ञः का अर्थ होता है राजा का, प्रभुतम का अर्थ होता है बहुत अधिक, यदा जब, रिक्त हस्ता का अर्थ होता है खाली हाथ, तदानीम उस समय, और ऐत्यज्यत का अर्थ होता है त्याग दिए। आइए देख ले अब गद्यांश को। मागस्य पितामह है सुप्रभ देव है वरमलात नामकस्य राज्य है प्रधानमंत्री आसीत। माघ के पितामह सुप्रभ देव वरमलात नामक राजा के प्रधानमंत्री थे। मागस्य पिता दत्तकः विद्वान दानशीलः च आसीत। माघ के पिता दत्तक विद्वान और दानशील थे। दत्तकस्य गृहे विक्रमस्य सप्तम शताब्द्यां माघस्य जन्म अभवत्। दत्तक के घर विक्रमी 7वीं शताब्दी में माघ का जन्म हुआ। पितृवत माघो अपि विद्वान दानशीलः च। पिता की तरह माघ भी विद्वान और दानशील थे। भोज प्रबंध नामनि ग्रंथे मागस्य जीवनव्रतम लिखितम अस्ति। भोज प्रबंध नामक ग्रंथ में माघ का जीवन वृत्तांत लिखा हुआ है। राजा भोज मागस्य आश्रयदाता मित्रम च आसीत। राजा भोज माघ के आश्रयदाता और मित्र थे। एकदा दानशील माघ निर्धन जाता है। एक बार दानशील माघ निर्धन हो गए। माघस्य पत्नी एकाम कवितां स्वीकृत्य भोज समीपे गच्छति। माघ की पत्नी एक कविता को लेकर भोज के समीप जाती है। भोज है तस्यै प्रभुतम धनम ददाति। भोज उसको अत्यधिक धन देता है। यदा सा गृहं प्रति आगच्छति तदा मार्गे याचकेभ्य सर्वं धनम ददाति। जब वह घर की ओर आती है तब मार्ग में याचकों के लिए, भिखारियों के लिए सारा धन दे देती है। रिक्त हस्ता सा गृहम् आगच्छति। और खाली हाथ वह घर आ जाती है। तदानीमापि गृहस्य द्वारे बहवः याचकाः आसन्। उस समय भी घर के दरवाजे पर बहुत सारे याचक थे। याचका नाम कृते मागस्य समीपे धनम न आसीत्। अतएव स बहु दुखितः भूत्वा स्वप्राणान् एव अत्यजत्। याचकों के लिए माघ के पास धन नहीं था, इसलिए उसने बहुत दुखी होकर अपने प्राण ही त्याग दिए। ऐसा भोज प्रबंध में उनके जीवन वृत्तांत के बारे में लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है। इस गद्यांश के व्याकरण कार्य को देखें। व्याकरण कार्य के अंतर्गत चासीत पद का संधि विच्छेद देखें। च धन आसीत, ए और आ मिल करके आ आदेश, अकैसा वर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। और माघो अपि पद का संधि विच्छेद देखें। माघ है धन अपि विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद में भी ए है, तो विसर्ग का उ आदेश उत्त विसर्ग संधि। सूत्र होगा अतोरोर एप्लुतात एप्लुते। आइए अब देखें इस गद्यांश से संबंधित बोध प्रश्नों को जो परीक्षा में हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, मागस्य पितामह कह आसीत। माघ के दादा कौन थे? उत्तर होगा मागस्य पितामह सुप्रभ देव आसीत। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है मागस्य पिता कह आसीत। माघ के पिता कौन थे? इसका उत्तर होगा मागस्य पिता दत्तकः आसीत। तीसरा प्रश्न, मागस्य जन्म कदा अभवत्। माघ का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर होगा मागस्य जन्म विक्रमस्य सप्तम शताब्द्याम अभवत्। और चौथा प्रश्न है कस्मिन् ग्रंथे मागस्य जीवनव्रतम लिखितम अस्ति। किस ग्रंथ में माघ के जीवन परिचय के बारे में लिखा हुआ है? इसका उत्तर होगा भोज प्रबंध ग्रंथे। और पांचवा प्रश्न है रिक्त हस्ता का गृहम् आगच्छति। खाली हाथ कौन घर आ जाती है? इसका उत्तर होगा रिक्त हस्ता
मागस्य पत्नी गृहमागच्छति। खाली हाथ माघ की पत्नी घर आ जाती है। पाठ को आगे बढ़ाते हुए अगले गद्यांश को पढ़े। गद्यांश को पढ़ने से पहले गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दार्थों को देख ले। जैसे एकमेव का अर्थ होता है एक ही, गृहीतम का अर्थ होता है ग्रहण किया गया है, लिया गया है। अनुकरोति का अर्थ होता है अनुकरण करती है या अनुसरण करती है। पदगुम्फनम का अर्थ होता है पद योजना। और कृतिसु का अर्थ होता है रचनाओं में। पदलालित्यम का अर्थ होता है पदों की सुंदरता। आइए अब देखें गद्यांश को। माघेन शिशुपाल वधम इति एकमेव महाकाव्यम लिखितम। माघ के द्वारा शिशुपाल वध नामक एक ही महाकाव्य लिखा गया है। अस्य कथाया आधारः महाभारतम सभा पर्व अस्ति। इस महाकाव्य की कथा का आधार महाभारत का सभा पर्व है। विंशतिः सर्गात्मके अस्मिन् महाकाव्ये 65+600+1 श्लोकाः सन्ति। 20 सर्गों के इस महाकाव्य में 1650 श्लोक हैं। अस्य कथानकम महाभारतात् गृहीतम अस्ति। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। वीर रस मुख्य रूपेण अस्ति। इस महाकाव्य में वीर रस मुख्य रूप से है। महाकाव्यस्य अस्य नायकः श्री कृष्ण है। इस महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। माघ काव्यस्य वर्णन शैली यद्यपि महाकवि भारवीम अनुकरोति। माघ काव्य की वर्णन शैली यद्यपि महाकवि भारवी का अनुसरण करती है, तथापि प्रौढ़ रचना शैली, प्रांजल अभिव्यक्ति ही, माधुर्यमय पदगुम्फनम च माघ काव्ये विशिष्टां चमत्कृतिं प्रकटयति। फिर भी प्रौढ़ रचना शैली, प्रांजलता की अभिव्यक्ति और माधुर्यमय पद योजना महाकवि माघ के काव्य में विशिष्ट चमत्कार प्रकट करती है। विद्वद्भिः कालिदासस्य कृतिषु उपमानां प्राधान्यं भारवेः काव्ये अर्थगौरवस्य वैशिष्ट्यं दण्डेनश्च दशकुमारचरिते पदलालित्यं स्वीकृतम्। माघस्य कृतौ शिशुपालवधे तु त्रयाणाम् अपि गुणानाम् एकत्र समावेशो अस्ति। विद्वानों द्वारा कालिदास की रचनाओं में उपमाओं की प्रधानता, भारवी के काव्य में अर्थ गौरव का वैशिष्ट्य और दंडे के 10 कुमार चरितम में पदलालित्य स्वीकार किया गया है। किंतु माघ की रचना शिशुपाल वध में तीनों ही गुणों का एक साथ समावेश है। कहने का भाव यह है कि विद्वानों के द्वारा ये माना गया है कि कालिदास की रचनाओं में उपमा की प्रधानता है, श्रेष्ठता है। उसी प्रकार से भारवी के काव्य में अर्थ गौरव का विशिष्ट स्थान है तथा दंडी के द्वारा लिखे हुए 10 कुमार चरितम में पदों की सुंदरता स्वीकार की गई है। किंतु माघ की रचना शिशुपाल वधम में इन तीनों ही गुणों का एक ही स्थान पर प्रधानता, विशिष्टता देखने को मिलती है। इस गद्यांश के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। इस गद्यांश में बताया गया है कि शिशुपाल वधम महाकाव्य का आधार ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है और इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम महाकाव्य में 1650 श्लोक हैं। इसके नायक श्री कृष्ण हैं तथा इस महाकाव्य का मुख्य रस वीर है। इस प्रकार से ये इस गद्यांश के महत्वपूर्ण बिंदु रहे। आइए देखें अगला गद्यांश। आइए देखें सबसे पहले गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दार्थों को। जितने भी रेखांकित पद आपको दिखाई दे रहे हैं वे सभी कठिन शब्दार्थों के अंतर्गत हैं। आप उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, हम आपको इनका अर्थ बता रहे हैं। जैसे पहला है प्रशस्य है। प्रशस्य का अर्थ होता है प्रशंसा करने के योग्य। और दूसरा पद है प्रशस्य अति प्रशस्यतम है, यानी कि प्रशंसा से भी अधिक प्रशंसा करने के योग्य। और अगला पद है संधाने। संधाने का अर्थ होता है प्रयोग करने में। अतिशेते का अर्थ होता है अधिक श्रेष्ठ। और अगला पद देखें
प्राथम्यम भजते। प्राथम्यम भजते का अर्थ होता है प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, पहला स्थान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से तथैव्य पद का अर्थ होता है उसी प्रकार से, वैसे ही, और वह पद का अर्थ होता है आयु या उम्र। ठीक है, आइए अब देखें गद्यांश के सरलार्थ को। वस्तुतः है मागस्य काव्ये उपमा अर्थगौरवम पदलालित्यम च त्रियो गुणाः सन्ति। वास्तव में माघ के काव्य में उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य ये तीनों ही गुण हैं। अतः एव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडेन पदलालित्यम माघे सन्ति त्रियो गुणाः। कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थगौरव और दंडी का पदलालित्य प्रसिद्ध है, किंतु माघ के काव्य में ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं। अस्य सूक्त कथनस्य अयम भावो यत् असौ माघ काव्य कलायाम अति निपुणः प्रतिभा विलास समन्वितश्च आसीत्। इस सूक्त कथन का भाव यह है कि महाकवि माघ काव्य कला में अत्यंत निपुण और प्रतिभा विलास से युक्त था। अस्य महाकाव्ये यथा भावपक्षः प्रशस्यः तथैव कलापक्षो अपि प्रशस्य अति प्रशस्यतमः। इस महाकाव्य में जिस प्रकार से भावपक्ष प्रशंसा के योग्य है, वैसे ही उसी प्रकार से इस महाकाव्य का कलापक्ष भी प्रशंसा से भी अधिक प्रशंसा करने के योग्य है। अलंकाराणाम प्रयोगे, छंदो रचना कौशले, व्याकरण नैपुण्य प्रदर्शने, कोमलकांत पदावल्याः संधाने, शास्त्रीय ज्ञान प्रतिपादने च माघः सर्वान् अपि अन्यान् कवीन् अतिशयति। अलंकारों के प्रयोग में, छंद रचना के कौशल में, व्याकरणगत निपुणता के प्रदर्शन में, कोमलकांत पदावली के प्रयोग में और शास्त्रीय ज्ञान के प्रदर्शन में माघ सभी अन्य कवियों से अत्यधिक श्रेष्ठ है। कहने का भाव यह है कि महाकवि माघ ने अपने महाकाव्य शिशुपाल वदन में अलंकारों का, छंदों का, व्याकरण का प्रदर्शन और कोमल पदों का, शास्त्रीय ज्ञान का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसलिए अन्य कवियों से उनका जो प्रदर्शन है वो श्रेष्ठ माना जाता है। अयम नीतिशास्त्र निपुणो दर्शन शास्त्र पारंगतः संगीत स्वर साधकश्च सिद्ध्यति यतो हि अस्य महाकाव्ये चमत्कार जननम एव यदि मधुरम किमपि तत्त्वं भवति तत्रापि माघः प्राथम्यम भजते। यह नीतिशास्त्र में निपुण, दर्शन शास्त्र में पारंगत और संगीत स्वर साधक के रूप में सिद्ध होता है, क्योंकि इनके महाकाव्य में चमत्कार उत्पन्न करना ही यदि मधुरता से युक्त कोई तत्व होता है तो उसमें भी माघ ही प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। कहने का भाव यह है कि नीति निपुण और शास्त्र ज्ञाता सभी महाकवियों में महाकवि माघ ही श्रेष्ठ उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। कालिदासस्य यथा मेघदूतं प्रसिद्धं तथैव माघस्य काव्यम इदम अपि प्रसिद्धम अस्ति। जिस प्रकार कालिदास का मेघदूत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार माघ का यह काव्य शिशुपाल वदन भी प्रसिद्ध है। द्वयोः काव्योः सौंदर्यं दृष्ट्वा एवं उक्तम यत् मेघे माघे गतम वयः। दोनों काव्यों के सौंदर्य को देखकर ही कहा गया है कि मेघदूत एवं माघ काव्य शिशुपाल वधम के अध्ययन में ही संपूर्ण आयु व्यतीत हो जाती है। जिस प्रकार से महाकवि कालिदास का गीति काव्य मेघदूतम संपूर्ण साहित्य जगत में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से महाकवि माघ का शिशुपाल वदन भी साहित्य जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है और उन दोनों के अध्ययन में ही आयु व्यतीत हो जाती है। महाकवि ही माघेन शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रथम 9 सर्गेषु शव अक्षय शब्दकोशस्य पूर्ण प्रदर्शनम कृतम। महाकवि माघ द्वारा शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम 9 सर्गों में ही अपने संपूर्ण अक्षय शब्द भंडार का प्रदर्शन कर दिया है। तेन प्रियतन पूर्वकम एकस्य भावस्य कृते अथवा भिन्न भिन्न अर्थस्य कृते नूतन शब्दानां प्रयोग करता है। उनके द्वारा प्रियतन पूर्वक एक ही भाव के लिए
अथवा भिन्न भिन्न अर्थ के लिए नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतएव कथ्यते नवसर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते। इसलिए कहा जाता है कि माघ के 9 सर्गों के बाद फिर कोई नवीन शब्द शेष नहीं रहता। अर्थात महाकवि माघ ने अपने महाकाव्य शिशुपाल वधम के प्रथम 9 सर्गों में संपूर्ण अक्षय शब्द भंडार का प्रदर्शन किया। इसलिए उनके इस महाकाव्य के 9 सर्गों के बारे में कहा जाता है कि महाकाव्य के 9 सर्गों के बाद ऐसा कोई शब्द ही शेष नहीं बचा जिसको हम नवीन शब्द या नया शब्द, नया पद कह सके। व्याकरण कार्य के अंतर्गत हम देखें तथैव्य पद को, तथैव्य पद का संधि विच्छेद होगा तथा धन एव, आ और ए मिलकर के ऐ आदेश, वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि, और हयस्य का संधि विच्छेद होगा ही धन अस्य, ही में ए का ये आदेश, इको यणची सूत्र से यण संधि। तत्रापि का संधि विच्छेद होगा तत्र धन अपि, ए धन ए बराबर आ, अक सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। आइए अब देखें गद्यांश के भावबोध प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कस्य अर्थ गौरवम प्रसिद्धम अस्ति। किसका अर्थ गौरव प्रसिद्ध है? उत्तर होगा भारवेः अर्थ गौरवम प्रसिद्धम अस्ति। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कस्मिन् त्रयो गुणाः सन्ति। किसमें 3 गुण हैं? उत्तर आप जानते होंगे माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कस्य मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति। किसका मेघदूत प्रसिद्ध है? उत्तर सीधा है कालिदासस्य मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति। और चौथा प्रश्न है नवसर्गते माघे किम न विद्यते। 9 सर्गों तक माघ के शिशुपाल वधम में क्या नहीं बचता? उत्तर होगा नव शब्दों, यानी कि महाकवि माघ के शिशुपाल वधम में 9 सर्गों तक आते आते ऐसा नया कोई शब्द शेष आगे नहीं बचता। 5वें प्रश्न में पूछा गया है पद लालित्यम कस्य प्रसिद्धम अस्ति। पद लालित्य किसका प्रसिद्ध है? उत्तर होगा दंडेन है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शेष पाठ को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक दें इजाज़त। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।